जब से ये दुनिया और ये जमीन वजूद में आई है, हम आज से हजारों साल पुरानी तारीखों के बारे में जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि गुनाह की शुरुआत कहाँ से हुई। हम ये भी जान सकते हैं कि तारीख में कितनी जंगें हो चुकी हैं। तारीख बताती है कि ये जमीन कितने ही गुनाहगार और बेगुनाहों के खून से रंगी पड़ी है। हर दौर में बादशाह और हुक्मरानी के लिए जंग होती रही है, और जब तक ये जमीन, ये दुनिया और ये इंसान बाकी हैं, ये जंग होती ही रहेगी। लेकिन आज हम उस मंजर को देखेंगे जब आसमान पर जन्नत में आसमान और जमीन की तारीख की पहली जंग हुई और आसमान फरिश्तों के खून से लथपथ हो गया था, जहां एक शहजादे ने बादशाहत हासिल करने के लिए एक जंग की शुरुआत की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आज के मौजू में हम जन्नत में होने वाली पहली जंग का माजरा देखेंगे जो लूसीफर ने खुदा के खिलाफ लड़ी थी। वो जंग क्यों लड़ी थी, कैसे लड़ी गई, कौन से फरिश्ते खुदा के साथ थे और कौन से फरिश्ते लूसीफर के गिरोह में शामिल थे। इस जंग के एक एक मंजर को आज इस वीडियो में देखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। इस मौजू को हम 3 हिस्सों में इस वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें 3 बातों को हम देखेंगे। पहली वजह यह कि लूसीफर ने खुदा से जंग क्यों की। दूसरी बात यह कि सारा वाकया क्या हुआ, कौन कौन से फरिश्ते खुदा की तरफ थे और कौन कौन से फरिश्ते लूसीफर के साथ थे। तीसरी बात यह कि गुनाह इंसान तक कैसे पहुंचा। तो बढ़ते हैं हम पहली वजह की तरफ कि आसमान की तारीख की पहली जंग क्यों हुई। लूसीफर फरिश्तों में वो शख्सियत थी जिसे खुदा ने फरिश्तों के बादशाह के तौर पर मुकर्रर किया था। इसके परों को भी खुदा ने बहुत से कीमती जवाहरात से पिरोया था और ये खुदा का पसंदीदा फरिश्ता था। खुदा लूसीफर से बहुत प्यार करता था और ये वाकया तब का है जब इंसान की तख्लीक नहीं हुई थी। क्योंकि लूसीफर को खुदा ज्यादा प्यार करता था और वो सब फरिश्तों का सरदार था, इस बात की वजह से लूसीफर के अंदर गुरूर पैदा हुआ। सब फरिश्ते उसके ताबिया थे और सबसे बड़ा मसला ये था कि लूसीफर को खुदा के ताबियादारी करना पड़ती थी, और यही बात लूसीफर को ठीक नहीं लगती थी। वो चाहता था कि सिर्फ सब कुछ उसके कहने पर ही हो, बस उसका हुक्म चले, ना कि खुदा के हुक्म की उसे पैरवी करना पड़े। लूसीफर ने दिल में ऐसा ख्याल रखते हुए भी बहुत देर तक खुदा की ताबियादारी की, लेकिन वो साथ साथ उन फरिश्तों को भी इस बात के लिए उकसाता गया जिन पर उसे यकीन था कि वो उसका साथ देंगे। तब लूसीफर अपने इस प्रोपोगंडा में कामयाब हो गया और बहुत से फरिश्तों को उसने खुदा के खिलाफ जंग लड़ने में शामिल कर दिया। चुनाचे उसने इस तनाज़े में अपने मिशन के बारे में अपने गिरोह में बातचीत करना शुरू की और इस मिशन का नाम हेलन रखा गया। लूसीफर ने फरिश्तों को भड़का दिया कि हमारी कभी भी अपनी कोई मर्जी नहीं हो सकेगी जब तक खुदा है, और खुदा अपनी मर्जी करता है, और खुदा को जालिम के तौर पर पेश किया और ये मंसूबा बनाया कि हमें जन्नत में एक नया रहनुमा बनाना चाहिए, इसलिए हमें खुदा से बागी होने की जरूरत है। लिहाजा अब खुदा अगर कोई भी मंसूबा लूसीफर के सामने रखता तो लूसीफर इस पर बहस तकरार करने लगा, और इसकी ये वजह थी कि ये बहस इस मंसूबा का एक अहम हिस्सा थी। जो मंसूबा लूसीफर ने बनाया था कि जब भी खुदा किसी मंसूबे की बातचीत करेगा, हम उससे बहस तकरार करेंगे और खामोश ना रहेंगे। लूसीफर ने जैसे जैसे खुदा के साथ बहस तकरार किया, वैसे वैसे ही वो रोशनी से भटकने लगा और बागी होने लगा। इस मौजू का सबसे अहम हिस्सा जब खुदा ने लूसीफर को अपनी ताजा तरीन तख्लीकात के बारे में बताया कि वो बनी आदम की मखलूक को बनाएगा, तो लूसीफर ने पहले से भी ज्यादा नाराजगी जाहिर की, क्योंकि लूसीफर का ये ख्याल था कि बागे अदन सिर्फ खुदा और फरिश्तों के लिए बराबरी है। मतलब बागे अदन जो कि जन्नत थी, इसके हकदार सिर्फ खुदा और फरिश्ते ही हैं। और जब तीसरी मखलूक मतलब कि इंसान का लूसीफर ने सुना तो वो और भी ज्यादा भड़क गया। आपको बताता चलो कि जंग की इस तारीख में एक शैतानियल नाम आता है, लेकिन उस किरदार के सारे इशारे डीमन स्माइल की तरफ जाते हैं। ऐसा हो सकता है कि वो जिक्र डीमन स्माइल के बारे में ही हो, अलबत्ता हम शैतानियल के नाम से ही मौजू में आगे बढ़ेंगे। शैतानियल, जिसको अंग्रेजी में स्टैनियल कहा गया है, तो शैतानियल ने भी लूसीफर से पहले फरिश्तों के हुक्मरान के तौर पर काम किया था और खुदा के इस मंसूबे से बदगुमानी जाहिर की थी। उसने इंसान के मुस्तकबिल के बारे में देखा कि इंसान कितने बदअनमान और कमजोर होंगे, और कामिल तख्लीकात मतलब खुदा की शबीह में तो हरगिज नहीं होने चाहिए। लेकिन खुदा ने शैतानियल को उसके इस इज़हार ख्याल की वजह से मुकद्दस पहाड़ से निकाल दिया था। चुनाचे लूसीफर ने इस बात को भी मद्देनजर रखते हुए कहा कि खुदा की हुक्मरानी के तहत कोई आजादी या हकीकी ख्वाहिश नहीं हो सकती, और यह ऐलान किया कि खुदा अपने आप में ऐबदार हो चुका है
और वो तख्लीक का सही हक होने का मुस्तहिक नहीं है और हम कभी भी अपनी मर्जी और आजादी से नहीं रह सकेंगे। बात करते हैं लूसीफर के खुदा पर सबसे पहले हमले की। जब इंसान की तख्लीक हुई, खुदा ने आदम और लिलित को एक ही मिट्टी से बनाया और लिलित को आदम के ताबिया रहने का हुक्म दिया। दरअसल लूसीफर ही था जिसने लिलित को आदम के ताबिया न रहने के लिए उकसाया था और इसे यह एहसास दिलाया कि आदम और तुम्हें एक ही मिट्टी से बनाया गया है, तो फिर वो तुम पर हुक्मरान क्यों? तुम उसके बराबर हो और तुम्हें उसके मतहत नहीं रहना चाहिए। और इसके नतीजे में लिलित को बागे अदन से बेदखल होना पड़ा। और इस वाकया को खुदा के खिलाफ लूसीफर की पहली जीत समझा जाता है, जबकि लूसीफर के और हमले भी इससे भी ज्यादा शदीद थे। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बेशक लूसीफर के और हमले इससे भी शदीद हों, लेकिन इस हमले में वो कामयाब हुआ, इसलिए इस हमले को पहले हमले के तौर पर देखा जाता है। जंग से ठीक पहले लूसीफर को आर्कएंजल माइकल से पता चला कि वो मिकाईल लूसीफर को कत्ल करना चाहता था। लूसीफर इस बात से नाराज हुआ और खुदा और जन्नत के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। लूसीफर तमाम फरिश्तों में से 1/3 फरिश्तों को अपने गिरोह में शामिल करने और खुदा के खिलाफ बगावत करने पर आमादा करने में कामयाब हो गया। तो हम जंग के सारे वाकया की तरफ बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि कौन से अहम फरिश्ते खुदा की तरफ थे और कौन से अहम फरिश्ते लूसीफर के साथ थे। तो पहले देखते हैं ग्रुप पे, जो कि फरिश्ते खुदा की तरफ है। तो इनमें लीडर खुदावन, जन्नत की फौजों का पहला कमांडर महाराज फरिश्ता मिकाईल, जन्नत की फौजों का दूसरा कमांडर महाराज फरिश्ता जब्राइल। इनके सिपाहियों में राफेल, यूरियल, मेटाट्रॉन, सैनलफोन, अजराइल, कैमियल, मेराकबा, जोफियल, रागुल, रैमियल, अनाइल, अराइल, अबैदियल, ब्राचियल, फैनुएल, कैजियल, रेजियल, हैशमद, जैफकियल, जैदकियल, मैंडियल, इथूरियल, जैफन, जैफियल, अब्दोन। ग्रुप बी, लूसीफर के सिपाही। लीडर एंड फर्स्ट कमांडर लूसीफर, सेकंड कमांडर बीलज़ेबब। सोल्जर्स सैटन, एस्मोदियस, लिवियाथन, बेलीफिगर, मेमन, लिलित, बेलियल, मलोक, अस्तारोथ, गाब, मुल्सिबर, बालब्रीत, आर्योक, लिजन, वेरियन, ग्रेजियल, कैरियो, निसरोक, रिमोन, सरगतनस, सैमुअल, प्यूरसन, ओरियस एंड पेमोन। पहला मुकालमा लूसीफर ने माइकल से कहा, रुक जाओ, हमारे बाप के नाम पर मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ। आर्कएंजल माइकल ने गुस्से में ताकत से भरपूर होने के बाद जवाब दिया, बाप हमेशा खुदा बनने के लिए मौजू था, लेकिन लूसीफर आप महाराज फरिश्ता बनने काबिल नहीं रहे, आप इस लक़्ब के मुस्तहिक नहीं हो सकते। लूसीफर जवाब में, क्या बाप और तुम नहीं जानते हो कि क्यों? क्योंकि तुम अहमक हो और एक धोखे में पड़े हुए हो। इंसान बदबख्त मखलूक है, हमारी इज्जत के लायक नहीं है और कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि कोई नहीं सुनना चाहता था कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई नहीं सुनना चाहता था कि इसका सबसे काबिल एतमाद बेटा क्या कहना चाहता है। माइकल जवाब में, फिर आप उन इंसानों से बेहतर नहीं हैं जिनसे आप इतनी नफरत करने का दावा करते हैं। लूसीफर खुदा से कहता है, बाप मैं उनसे बेहतर हूँ, वो नालायक बदमाश हैं, डर के मारे जिंदगी बसर करते हैं और आपकी प्रस्तिश भी करते हैं। खुदा, इंसान को इंतखाब करने का हक है, आपके बाकी बहन भाई ऐसा नहीं कर सकते हैं जो आप कर रहे हो। आपको इस बात का एहसास हो गया है, क्या तमाम आसमान इस बात का इंतखाब नहीं कर सकता कि किसकी पैरवी करनी चाहिए? आपकी मुकम्मल तौर पर मनमानी है, पसंदीदगी है, और आप तो मेरे पसंदीदा बेटे थे। आप अपना कानून नाफिज करने की अहलियत रखते थे, आप सबसे ज्यादा ज़हीन और खूबसूरत थे। लूसीफर जवाब में, मैं था नहीं, मैं हूँ, मैं सबसे बड़ा फरिश्ता हूँ। और फिर लूसीफर ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि माइकेल की फौज पर हमला करें, और दोनों फौजों की एक लंबी लड़ाई हुई। अरबों फरिश्तों के खून से आसमान रंग चुका था। जन्नत का एक खूबसूरत नजारा अब जहन्नम से भी बदतर नजर आ रहा था। बहुत से फरिश्ते दर्द से चीख चला रहे थे, कहीं कटे और फटे हुए फरिश्तों के पर नजर आ रहे थे। बहुत से फरिश्ते मारे गए थे, क्योंकि बहुत से ऐसे फरिश्ते भी थे जो जंगजू नहीं थे, जो लड़ना नहीं जानते थे। लेकिन इस जंग में कुछ ने खुदा की तरफ से और कुछ ने लूसीफर की तरफ से अपना खून बहाया और अपनी जानें गंवाई। ये लड़ाई सुनने में जितनी मामूली लगती है, दरअसल ऐसा था नहीं, क्योंकि ये एक तवील लड़ाई थी और ये लड़ाई उस वक्त तक खत्म नहीं हो सकती थी जब तक कि कोई फतह हासिल ना कर ले। लूसीफर का मंसूबा ये था कि वो खुद खुदा के साथ लड़ाई करेगा और शिकस्त देकर तख्त पर बैठेगा, और लूसीफर हर तरीके से बस एम्पेरियन तक पहुंचना चाहता था, मतलब कि अर्श पर, जहां खुदा अपने तख्त पर बैठता है। एक तवील लड़ाई के बाद लूसीफर ने मौका पाते ही खुदा के तख्त की तरफ बढ़ने की कोशिश की,
तो उसे रास्ते में आर्कएंजल गैब्रियल ने घेर लिया और लूसीफर से दरख्वास्त की कि वो ये जंग रोक दे, क्योंकि अरबों फरिश्ते जख्मी और हलाक हो चुके थे। लेकिन लूसीफर ने आर्कएंजल गैब्रियल की बात पर तवज्जो ना देते हुए कहा कि मेरी लड़ाई तुमसे नहीं है बल्कि तुम्हारे बाप से है, और मक्खियों के बादशाह बीएल्ज़ेबूब से लड़ने के लिए छोड़ दिया। आर्कएंजल गैब्रियल ने बीएल्ज़ेबूब से लड़ाई की और उसे शिकस्त दे दी, और लूसीफर खुदा के तख्त के बिल्कुल करीब जा चुका था। लेकिन इसके सामने खुदा का सबसे बड़ा जंगजू फरिश्ता माइकल अपनी पूरी फौज के साथ इसके सामने आया और आर्कएंजल गैब्रियल की तरह दरख्वास्त करने की बजाय लूसीफर हमलावर हुआ। आर्कएंजल माइकल जो कि एक जंगजू फरिश्ता है, इसके मुकाबले में लूसीफर ज्यादा ताकतवर साबित ना हुआ। आर्कएंजल माइकल ने लूसीफर को यह दिखाया कि लूसीफर उसके सामने कोई खास अहमियत नहीं रखता, और लूसीफर शिकस्त के बाद उस कमरे में फेंक दिया गया जहां खुदा सदारत करता है। लूसीफर अब मुकम्मल तौर पर शैतानियत के दागों से दागदार हो चुका था, और खुदा ने अपने फरिश्तों को ताकत बख्शकर यह साबित कर दिया था कि इस तख्त का सही हकदार खुदा ही है। लिहाजा जब लूसीफर मुकम्मल तौर पर हार कर खुदा के कदमों में फेंक दिया गया तो उसका सामना खुदा से हुआ, और खुदा ने इसकी जंग का असल मकसद मालूम करने की वजह पूछी। तो लूसीफर ने जवाब दिया कि खुदा इस बात को समझने के लिए बूढ़ा हो चुका है कि इंसानियत आसमान की मखलूकात की खिदमत करने के लिए मुस्तहिक नहीं है, क्योंकि इंसान मुस्तकबिल में बहुत बड़ी बुराइयों का सबब बनेंगे। खुदा ने यह दलील पेश की कि गुनाह का अरूज सिर्फ तुम्हारे नाम लूसीफर से ही हमेशा सरजश किया जाएगा, क्योंकि लूसीफर ने ही सबसे पहले गुनाह को मुतारफ करवाया था, और बनी आदम इस गुनाह को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल करेगा। इस मौजू में मजीद ये कि लूसीफर ने इन बुराइयों को देखा था जो बनी आदम इंसान लाएंगे, जबकि खुदा सिर्फ अपने तख्त पर बैठेगा और अपना हाथ नहीं उठाएगा। और किसी हद तक लूसीफर की ये सोच बिल्कुल दुरुस्त थी, क्योंकि बाइबल मुकद्दस न्यायनामा यूहन्ना की किताब 3 बाब 16 में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इंसान के इतने गुनाहगार और खुदा से इतना दूर होने के बावजूद भी उसने यस्सु मसीह को भेजा, और हमारे गुनाहों की खातिर यस्सु मसीह ने सलीब पर जान दी, हमारे गुनाहों का कफारा दिया। वो बेऐब बर्रा सिर्फ इंसान के गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया गया। लेकिन हम आज भी खुदा से दूर हैं और लूसीफर और गुनाहों की फौज का हिस्सा बने हैं। इसके बाद खुदा ने लूसीफर को बहुत मलामत किया और उससे पूछा कि लूसीफर खुदा को शिकस्त क्यों देना चाहता था। तब उसने बहुत ही काबिल मजम्मत जवाब दिया कि वो अपने बाप खुदा से बहुत मोहब्बत करता है, और सिर्फ ये कि वो उसकी जगह लेकर उसे बचाना चाहता है। दरअसल लूसीफर की निजात इस वक्त में एक और शैतानी हस्ती के जरिया हो रही थी जिसे ईन के नाम से जाना जाता था, और लूसीफर ईन के लिए बहुत बेहतरीन मोहरा था। तहम लूसीफर ने यह भी बजा तौर पर कहा कि खुदा अपने इख्तियारात और ताकत की इस नशिस्त को महफूज रखने के साथ तमाम मखलूकात को उनकी तकदीर के हवाला कर देगा, क्योंकि इनकी अपनी कोई भी आजाद मर्जी ना होगी, कोई तरक्की ना होगी, अपनी जिंदगी पर कोई कंट्रोल ना होगा। दरअसल खुदा हमेशा से अपने मखलूक को अपने तरीके से रखना चाहता था जिसमें गुनाह की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि जैसे कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को तबाह होते हुए या गलत रास्ते पर जाते हुए तकलीफ महसूस करता है, ठीक इसी तरह खुदा भी यही चाहता था कि मेरी मखलूकात मेरे ताबिया रहें और ये ना भटकें, और ना ही इन पर कोई खुदा का गजबदार गुस्सा हो। और खुदा ने हमेशा से इंसानी मखलूक से सबसे ज्यादा बढ़कर प्यार किया था। लेकिन लूसीफर के इस इल्जाम के बाद खुदा ने ये कहा कि खुदा की हर मखलूक को अपनी मर्जी का रास्ता इख्तियार करने की इजाजत देता है। खुदा ने अपने तख्त पर बैठे हुए ही ये इख्तियार तमाम मखलूकात को दिया और अपनी पाबंदियों को हटा दिया। ताहम खुदा इस जंग के बाद भी लूसीफर को माफ कर देना चाहता था और इसीलिए उसे मलामत किया था, लेकिन लूसीफर किसी भी तरह अपने इरादे से नहीं फिर रहा था। फिर खुदा ने फरिश्तों से लूसीफर को अपने तख्त के पास से हटाने को कहा और एक बार फिर से लड़ाई शुरू हो गई। फिर खुदा ने आर्कएंजल माइकल को अपनी ताकत का कुछ हिस्सा दिया और माइकल को मजबूर कर दिया कि वो लूसीफर को जन्नत से निकाल दे। अजीम फरिश्ते माइकल ने लूसीफर के खिलाफ एक तवील, मुश्किल और खौफनाक जंग शुरू की, जिसके बारे में कहा जाता है कि माइकल ने अपनी ताकत के जोर पर आसमान को तबाह करके पूरा नक्शा तब्दील कर दिया था। जब लड़ाई बहुत अरूज पर पहुंची तो माइकल ने लूसीफर के एक वहशियाना ज़रब लगाई, जिससे लूसीफर के चेहरे और सीने पर एक दाग रह गया और लूसीफर कुछ देर के लिए मैदान से भागकर नीचे आ गया। माइकल ने लूसीफर से दरख्वास्त की कि इस पागलपन को खत्म करे और जंग को रोक दे, लेकिन लूसीफर इस वक्त बेतहाशा गुस्से में था
और माइकल की तरफ भागा और लड़ाई शुरू की। आसमान पे इस जंग के दौरान गैब्रियल परेशान हुआ और सदमे से दो चार हो गया। जंग के इख्तिताम पर माइकल ने अपनी तलवारबाजी करते हुए लूसीफर के सीने पर वार किया और इसे जहन्नम की गहराइयों में फेंक दिया, जहां लूसीफर के पर कोयले की तरह स्याह हो गए। लूसीफर अपने बेतहाशा गुस्से में एक ड्रैगन में तब्दील हो गया और आसमान की तरफ भागा। माइकल की तरफ खड़े फरिश्तों को कुचलने लगा, लेकिन इसके बावजूद वो माइकल की फौज पर गालिब ना आया। जो बाइबल मुकद्दस में जिक्र पाया जाता है, मुकाशफा 9 बाब 7-9 आए। फिर आसमान पर लड़ाई हुई। मकाइल और उसके फरिश्ते अस्तहा से लड़ने को निकले और अस्तहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े, लेकिन गालिब ना आए और इसके बाद आसमान पर इनके लिए जगह ना रही। और वो अस्तहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहान को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी इसके साथ गिरा दिए गए। इसके बाद लूसीफर ने अपने साथी स्टैनल के नाम से खुदा का एल नाम हटा दिया और वो सैटन के नाम से जाना जाने लगा। तो लूसीफर ने आसमान पर खुदा के तख्त का लालच करते हुए गुनाह की बुनियाद रखी। फिर जब इंसान की तख्लीक हुई तो शैतान ने वही गुनाह हवा के जरिए इंसान तक मुंतकिल किया। इंसान की जानकारी के लिए बताता चलूं कि खुदा ने इंसान को बहुत मुकद्दस और आला मखलूक बनाया था और सबसे पहले उसे जिंदगी में ही जन्नत में जगह दी और जन्नत में ही रखा। लेकिन इंसान भटक गया और गुनाह किया। फिर भी खुदा ने इंसान के लिए ये रास्ता रखा, कोई जिस रास्ते को चाहे चुन सकता है। अब ये हम इंसानों पर मुनहसर है कि हम शैतानियत का रास्ता चुनकर अपने लिए दोज़ख में मुकाम बनाते हैं या कि खुदा के बताए हुए रास्तों पर चलकर जन्नत में जगह बना लें। हमारे आगे दोनों रास्ते हैं और अब फैसला हमारे हाथ में है। इंतखाब हमें करना होगा कि हम किस राह को चुनते हैं। इसी के साथ ही हमारा आज का मौजू इख्तिताम पजीर होता है। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस हिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।